अब नतीजों की ओर बढ़ते हैं और सोमवार को एचसीएल टेक के भी नतीजे आएंगे और आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आईटी काउंटर्स पर पैनी नजर रखते हैं। सर बताइए क्या है डिटेल्स? वीरू, एक चीज नोटिस करी, कोलकाता वालों से कुछ भी पूछो, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कोलकाता की ही निकल के आती है। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा यूनिवर्स है उसमें। राजेश जी को स्पेंसर्स रिटेल पसंद आया। आप इनके पिक्स देखना, अलग ही लगाव है कोलकाता की कंपनी से इनका। आईटीसी, बर्जर पेंट्स, आईटीसी, इमामी यार, अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है सर। अभी वेस्ट कोस्ट पेपर भी दिया है। अच्छा, एचसीएल टेक, जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई थी तो अपन ने सेक्टर की रिजल्ट एक्सपेक्टेशन की मैपिंग करी थी। तब ये कहा था आपको बहुत डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे, टियर 2 टियर 1 के बीच में और इवन टियर 1 में भी। एचसीएल बाकियों के लिए सीजनली वीक क्वार्टर रही है, एचसीएल टेक के लिए दरअसल ये सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहा जाता है क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए अच्छा समय है। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ क्यू ऑन क्यू 4 से 4.25% इंप्रूव हो रही होगी। अच्छा, इसमें ना सिर्फ वो सीजनली प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा कर रहा होगा, साथ साथ आपको याद होगा इसने ह्यूलेट पैकर्ड का कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप धंधा एक्वायर करा था। वो इंटीग्रेट हुआ था 2 दिसंबर को, तो ऑलमोस्ट 1 महीने के रेवेन्यूज वहां से भी आ रहे होंगे और यह भी रीजन है कि एचसीएल टेक की रेवेन्यू परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नजर आएगी। मार्जिन्स, इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में आके कहा था कि Q3 और Q4 में वेज हाइक का पार्शियल दोनों क्वार्टर्स में इंपैक्ट होगा। उसके बाद 90 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इसके चलते मुनाफा 9% के आसपास बढ़ेगा। एचसीएल टेक देता है एफवाई पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस 3.5 से 5% इसने कर दी थी लास्ट क्वार्टर में। ज्यादातर ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशन गाइडेंस को लेकर आपकी स्क्रीन पर नजर क्या रखनी है, हो सकता है इसे इसको और नैरो डाउन करें क्योंकि साल की और क्लैरिटी आ रही होगी। पर मैं देखना चाहूंगा ये 3 से 3.5 से 5% की जो गाइडेंस है उसमें 5% का अपर, उसमें एक एडिशनल एक्विजिशन भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तब तो समझ में आएगा कि मूड मॉल सुधर रहा है, तब तो समझ में आएगा कि इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का भी फायदा पूरे साल की गाइडेंस में मिल। इनके लिए बीएफएसआई ठंडा पड़ा था लास्ट क्वार्टर में, तो इस बार हालात कैसे हैं? ऑटोज में मैनेजमेंट ने कहा था कि वीकनेस नजर आ रही है, तो पिछले कई क्वार्टर से $2 बिलियन के आसपास आ रही है। टीसीएस ने बेहतर करके दिखाया है लास्ट ट्रेंड को डील विंस के फ्रंट पे, तो ऐसे में ये 2 बिलियन से कितना बेहतर है ऐसा लार्जली एंटिसिपेटेड है। जी शुक्रिया आशीष। और इसमें कोई राय नहीं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज टेक्निकली लार्ज कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल स्ट्रक्चर है। अभी भी बात करते करते एचसीएल टेक्नोलॉजीज करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एट ऑल टाइम हाई 1995। अमित जी, आपका टेक 1995 पे। मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ फॉर टर्बुलेंस, आई मीन पोस्ट आई थिंक नंबर्स, पर आपको लगता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है और एटलीस्ट टिल 1950 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का केस हो सकता है? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, कंटिन्यूअसली एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, काफी दिनों से कंटिन्यूअसली हाई रहा है, हाई लोज बन रहे हैं और हर डिप टुवर्ड्स 50 डमा, इनफैक्ट 20 डमा वो बॉट इनटू। आज के सत्र में भी एक फ्रेश बाय सिग्नल जनरेट हुआ था लगभग 1960 के आसपास और हम ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 1950 1960 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, कोई भी वॉलेटिलिटी में वहां मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1930। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स वगैरह ठीक रहे तो इट इज हेडेड फॉर अ न्यू हाई। आपकी स्क्रीन पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज डे हाई पर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे ऑल टाइम हाई और नंबर्स ड्यू हैं। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और एक खास मेहमान को और जोड़ते हैं। हमारे साथ श्री आलोक अग्रवाल, हेड डिस्काउंट फंड मैनेजर के एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के। आलोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे जब पिछली मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बीच में देखिए कितना बड़ा अंतर आ गया वैल्यूएशंस में और इंडेक्स के लेवल्स में, और क्या तीव्र, जिसे कहते हैं ना,
वो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग एफआईएस की हम सबको फेस करनी पड़ रही है। अभी क्या लग रहा है आलोक जी, मोटा मोटी आपकी रीडिंग क्या है, अभी ये चलेगी क्या, और कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप मार्केट में यहाँ से? मार्केट्स में काफ़ी कुछ साथ साथ हो रहा है। एक तरफ आपने जैसे कहा एफआईएस की सेलिंग, सितंबर एंड से लेकर अभी तक एफआईएस कुछ रफली $15 बिलियन बेच चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया में भी स्लो डाउन के काफ़ी सिग्नल्स मिलते गए। लास्ट 4 महीनों से जीएसटी कलेक्शन नंबर के ग्रोथ सिंगल डिजिट्स में आ रहे हैं। पिछले क्वार्टर जो जून क्वार्टर का नंबर था, जो सितंबर क्वार्टर का नंबर थे फॉर जीडीपी, वो भी 6% से नीचे आए। गवर्नमेंट ने भी अपने FY25 के जीडीपी एस्टिमेट्स को कम कर दिए हैं। जाहिर है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी लोअर साइड पे आएंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स नंबर्स सितंबर के पुअर आए, दिसंबर की भी एक्सपेक्टेशन सिंगल डिजिट ग्रोथ के ही हैं। बिकॉज इलेक्शन हुई बीच में यूएस में, और वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसी कुछ इस तरह की आएगी जहाँ टैक्स कट्स हो सके और वहाँ की प्रो ग्रोथ पॉलिसीज आ सके, जिसके वजह से पूरे इमर्जिंग मार्केट से ही आउटफ्लोज हो रहे हैं। अगर ऐसे में हमारे यहाँ स्लो डाउन नहीं होता तो शायद इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा रहा बिकॉज स्लो डाउन रहा है। हमने सितंबर से नवंबर में करेक्शन देखा, लार्ज मिड स्मॉल कैप सब में करीब 11.5% के आसपास करेक्शन रहा पीक से, लेकिन बाउंस बैक्स ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिला बजाय लार्जर कैप्स के, प्राइमरली क्योंकि इसमें ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ बेटर रही है। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा कि हालांकि हेडलाइन ग्रोथ नंबर्स फ्लैटिश थे, लेकिन अगर ग्लोबल कमोडिटीज को हटाएं तो ग्रोथ नंबर्स अच्छे खासे डबल डिजिट में थे। लार्ज कैप्स के 10% के आसपास और मिड एंड स्मॉल कैप्स करीब 20% के आसपास। एक्सपेक्टेड इस क्वार्टर में भी कुछ ऐसा ही है। जब तक ब्रॉडर मार्केट्स में ग्रोथ ट्रेंड्स अच्छे रहेंगे तब तक उनमें जो स्ट्रेंथ है लार्जर कैप से ज़्यादा भी रह सकती है। देखना सिर्फ ये है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रही है एटलीस्ट इन द नियर टर्म, तो ऐसे में कौन से सेगमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा ग्रो कर पाए, एंड उन सेगमेंट्स में ही फोकस रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन आई सितंबर से नवंबर और अभी पिछले 2 हफ्तों से, ये करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बाय करने के लिए। लॉन्गर टर्म व्यू, लॉन्गर टर्म स्टोरी पूरी की पूरी इंटैक्ट है। इस तरह के शॉर्ट टर्म करेक्शंस को ही यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियोज को फर्दर बिल्ड करने के लिए। चलिए अब थोड़ा मार्केट मैसेज को चेस करने की कोशिश करते हैं लोग जी। आज थीसिस के नंबर्स